या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संस्कृतं भारतमित्यामुखपटले सर्वेभ्यः सुधीभ्यः मे नमस्कारः। विशेषरूपेण अस्य आमुखपटलस्य समायोजकानां प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयानाम् आभारं व्यक्तीकरोमि, यतो तेषाम् एव प्रेरणया अहम् अद्य भवतां समक्षे स्वविचारान् प्रस्तोतुम् उपस्थिता अस्मि। अस्यां व्याख्यानशृङ्खलायां वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः अधिकृत्य मया किञ्चिदुक्तमासीत्। एकस्मिन् सूत्रे यत्र अल्विधे निषेधः कृतः तत् सूत्रं तु अपूर्णमासीत्। अद्याहं तदेव सूत्रमधिकृत्य भवतां समक्षे स्वव्याख्यां प्रस्तोष्यामि। पूर्व व्याख्यान में एक सूत्र जिसमें ये बताया गया था कि आदेश कहाँ कहाँ स्थानिवत नहीं होता, और वास्तव में वो सूत्र अच्छा परस्मिन् पूर्व विधौ के अपवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और उस सूत्र में मैंने आपके सामने बहुत अनेक उदाहरणों द्वारा कुछ स्पष्ट कर दिया था। सूत्र जैसे आपके सामने है, न पदांत, द्विर्वचन, वरे या लोप, स्वर, सवर्ण, अनुस्वार, दीर्घ, जश, चर विधिषु, ये विधियां हैं। इनमें से मैंने आपको बाकी सभी विधियां स्पष्ट कर दी थी उदाहरणों के साथ। दो विधियां उसमें जो है शेष रह गई थी, एक जश विधि और एक चर विधि, चरत्व विधि। तो इसमें जो जश विधि यदि करनी हो तो अच के स्थान पर को निमित्त मानकर किया गया आदेश स्थानिवत नहीं होता। तो वो आपको मैं उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करूंगी। जैसे उदाहरण है यहाँ पे सग्धि उदाहरण दिया गया है। सग्धि ये जो है बड़ा ही एक अप्रचलित जो है शब्द है। तो इसका अर्थ होता है समानाग्धि, मतलब जिनका ये अध धातु, अधभक्षणे धातु से, अधलरी भक्षणे, इस धातु से ये एक तीन प्रत्यय करके बना है। स समान के अर्थ में स है, और उसके बाद ग्धी है यहाँ पे। तो ग्धी जो है वो अध धातु से तीन प्रत्यय लगकर बना है। तो तीन प्रत्यय के विषय में यदि बात की जाए तो स्त्रीलिंग में जो तीन प्रत्यय लगता है, स्त्रियाम तीन सूत्र द्वारा स्त्रीलिंग में तीन प्रत्यय का प्रयोग होता है। और ये स्त्रियाम तीन सूत्र से पूर्व दो सूत्र हैं। एक है सूत्र भावे और दूसरा एक सूत्र है अकर्तरी च कारके संज्ञायाम। तो यहाँ इन पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति आ रही है। एक तो भावे की अनुवृत्ति आ रही है और दूसरा अकर्तरी च कारके की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर स्त्रियाम तीन सूत्र जो है वो भाव अर्थ में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, और अकर्तरी कारके, कर्ता भिन्न कारक में ये प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जब हम इसका हमने विग्रह किया तो स और धी हमारा विग्रह हुआ, और ग्धी मैंने बताया अध भक्षणे धातु से इसका जो है तीन प्रत्यय लगकर रूप बनता है। और जब तीन प्रत्यय लगता है तो हमारे पास एक सूत्र है घसी भसोर हली। ये सूत्र जो है वो घस जो उससे पहले यहाँ पर हम इसको अद को घसली आदेश करते हैं, और जब घसली आदेश हो जाता है तब घसी भसोर हली एक सूत्र है, जिस सूत्र से इसकी जो उपधा है घस धातु की, घसली में री नहीं, उसका तो लोप हो जाता है इत संज्ञक होने के कारण। तो यहाँ पे घस की जो उपधा है वो घ का अ है, तो उस उपधा का घसी भसोर हली सूत्र द्वारा लोप हो जाता है। तो जब हम उपधा का लोप करते हैं तो हमारे पास स्थिति होती है घ हलंत स और उसके बाद तिन का जो है ती। इस स्थिति में फिर हमारे पास एक सूत्र है झलोझली। इस सूत्र के अनुसार यदि झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद स हो और उसके परे भी झल प्रत्याहार का वर्ण हो तो क्या हो जाता है, उस स का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए घस में जो स है उसका प्रस्तुत सूत्र द्वारा
लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो हमारे पास केवल घ और ती शेष रहेगा। और हमारे पास एक सूत्र है झषस तथोर धोर अधः। ये सूत्र है जिससे कि झष प्रत्याहार के वर्ण के बाद यदि त या थ होते हैं तो उसको ध हो जाता है। तो यहाँ पे झष प्रत्याहार का वर्ण है घ, उसके परे त है तो उस त का क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। तो जब ध हो जाएगा तो हमारे पास फिर पुनः स्थिति होगी घ और धी, धी के स्थान पर धी हो जाएगा। और फिर एक सूत्र है झलाम झष झषि। यहाँ घ झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और उसके परे ध है जो झष प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ये सूत्र अभी आगे आएगा, इसलिए मैं इसको और अधिक आगे स्पष्ट करूंगी कि वर्ण किस तरह से हम याद रखें, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। वैसे तो प्रत्याहार सबको ही कंठस्थ होते हैं, जो भी व्याकरण का विद्यार्थी होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो है झलाम झष झषि, इस सूत्र द्वारा जो हमारा घ है इसके स्थान पर जश हो जाएगा। तो जश में घ के स्थान पर ग हो जाएगा, क्योंकि घ झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ध झष प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो झल प्रत्याहार के वर्ण के परे यदि झष प्रत्याहार का वर्ण होता है तो झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर जश हो जाता है। तो जश के अंतर्गत केवल मात्र तृतीय वर्ण आते हैं, 5 वर्ण ज ब ग ड द। तो यहाँ पर सदृशतम होने के कारण घ के स्थान पर ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने यहाँ पे जश्त्व किया है, ये जश्त्व यदि यहाँ पर हम उपधा के घ को अ स्थानीवत माने, जो हमने उपधा के घ के अ को लोप किया है, तो उसको यदि हम लोप को स्थानीवत मान लें तो यहाँ पर हमारे पास जो ग है उसके घ है उसके साथ में अ मिलेगा, सस्वर मिलेगा। तो यहाँ पर फिर झलाम झष झषि सूत्र द्वारा घकार के स्थान पर गकार नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बाद में झष प्रत्याहार का वर्ण नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमने उपधा का लोप किया था, देखिए उपधा का लोप हमने किया था घसी भसोर हली सूत्र द्वारा, और हल परे होने पर घस की उपधा का लोप, और घस की उपधा में घ का अ अच है, अच के स्थान पर हमने आदेश किया था लोप रूपी आदेश, और हल परे होने पर किया था। तो पर को निमित्त मानकर अच के स्थान पर आदेश किया उपधा लोप। तो वो अब जब हम ये झलाम झष झषि से जश्त्व कर रहे हैं तो वो लोप जो है वो अचः परस्मिन् पूर्व विधौ सूत्र द्वारा तो स्थानीवत है, परंतु प्रस्तुत सूत्र में कहा कि यदि जश्त्व कार्य करना हो तो जो आदेश है वो स्थानीवत नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो आदेश हमने लोप किया है वो स्थानीवत नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर जश कर लिया और हमारा धी रूप जो है वो सिद्ध होगा। तो जो 3 प्रत्ययांत धी बनता है और फिर उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु आदि की उत्पत्ति होकर विसर्ग सहित धी रूप हमारे पास निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से देखिए, हमने दूसरा एक जो हमारा और रह गया, चर्त विधि यदि करनी हो तो भी अच के स्थान पर को निमित्त मानकर किया गया आदेश, जो कि पूर्व सूत्र से स्थानीवत माना गया था, वो नहीं होगा। कैसे? देखिए, ये भी मैं आपके सामने एक सिद्धि का उदाहरण देती हूँ। अध धातु का ही उदाहरण है। अध धातु में लिट लकार में जब हम लिट के द्विवचन में करते हैं तो लिट के स्थान पर तस होता है, तिप्तसी द्विवचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन में, और उसके बाद फिर उस तस के स्थान पर अणलतुसुस थलथुस अणल ममाह, ये सूत्र है जिससे कि हम अतुस करते हैं। एक वचन के स्थान पर अणल और द्विवचन के स्थान पर अतुस प्रथम पुरुष में होता है। तो हमारे पास स्थिति होती है अद और अतुस। अब जो है लिट्यन्य तरस्याम एक सूत्र है जिससे कि हम इसको अद को घसली आदेश कर देते हैं। हाँ, ये बात और भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आदेश जो है ये अनेकाल है,
इसलिए ये सारे के सारे धातु के स्थान पर हो रहा है। और मैंने पहले बताया था कि अनेकाश्रित सर्वस्य से वो समस्त के स्थान पर होता है, और धातु के स्थान पर किया गया आदेश जो है उसको भी धातु कहेंगे। स्थानीवद आदेशो अनल्विदौ सूत्र में मैंने बताया था। तो ये वाले जितने भी आपने पढ़ चुके हैं जो सूत्र, जहाँ जहाँ वो घटित होते हैं उनको घटित करते हुए ही आपको स्पष्ट करना है, यदि आपको स्मरण रह जाता है तो। अन्यथा आपने कहा अद के स्थान पर घसली आदेश हो जाता है, और अनेकाश्रित सर्वस्य के द्वारा ये पूरे के पूरे अद के स्थान पर होगा, और इसकी धातु के स्थान पर होने के कारण धातु संज्ञा होगी। तो यहाँ पे देखिए जब हमने घसली करा तो उसके बाद देखिए हम इसको लिट लकार है, इसलिए लिटी धातु और अनभ्यास से सूत्र द्वारा इसको द्वित्व करेंगे धातु को। तो द्वित्व किया, फिर हलादिशेष से हमारे पास जो स्थिति हुई वो ही घ, घस और अतुस। ठीक है, तो जब ये स्थिति हुई तो हमारे पास एक सूत्र है कुहोश्चु, उसमें यहाँ पे जो घ है उसको चवर्ग हो जाएगा। अभ्यास का जो घ है उसको हमने चवर्ग कर दिया, कु कवर्ग में आता है घ, उसको चु चवर्ग हो जाएगा, और सदृशतम होने के कारण जो यहाँ पर घ है वो झ में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारे पास क्या स्थिति होगी, झ, घस और अतुस। उसके बाद हमारे पास सूत्र है अभ्यासे चर्च, लिट लकार का यहाँ पे रूप आपके सामने है। यदि आपने तिङन्त प्रकरण थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो बहुत सरलता से समझ में आएगा, और यदि नहीं तो मैं प्रयास कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, परंतु मैं इन सूत्रों को ले लूँगी तो फिर संधि प्रकरण जो है वो आपका उसमें आप थोड़ा सा जो है एक मिश्रण सा हो जाएगा। तो मैं जहाँ जहाँ जितना आवश्यक है वो मैं आपको इसमें समझा रही हूँ, क्योंकि आपको सूत्र जब व्याख्या करनी है, सूत्र को स्पष्ट करना है, और फिर स्थानीय आदेश के विषय में जब आपको ज्ञान प्राप्त करना है आगे प्रयोग के लिए, तो ये जो है आपको जानना आवश्यक है। तो इसलिए संधि प्रकरण में इस प्रकार के जो सूत्र आते हैं उनको मैं आपके सामने की व्याख्या जो है पूरी विशद रूप से रखना चाहती हूँ। हालांकि एक एक सूत्र, कुछ सूत्र ऐसे हैं जो एक सूत्र में कई व्याख्यान लग जाते हैं। अगर हम और भी अधिक उनके महाभाष्य, उनके प्रत्याख्यान और उस पर वार्तिकों के प्रत्याख्यानों पर अगर हम विस्तृत चर्चा करें तो बहुत समय लगता है। लेकिन अभी क्योंकि मेरा जो है फोकस आपका संधि प्रकरण पे है, तो इसलिए उसी संदर्भ में मैं आपको अपनी तरफ से जो पूरा विस्तृत जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा अभ्यास से चर्च। अब यहाँ पे जो है ना अभ्यास से चर्च में सूत्र है कि अभ्यास से झलाम जशा और खयाम चरहस्यु, अर्थात अभ्यास में यदि जो है झल प्रत्याहार का वर्ण है उनके स्थान पर जश हो जाता है, और खय प्रत्याहार का वर्ण तो उसके स्थान पर चर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास झ है, तो झ चतुर्थ है, इसके स्थान पर जश होगा। द्वितीय अगर होता तो उसके स्थान पर प्रथम हो जाता, उसके बाद उसके स्थान पर चर होता। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है चतुर्थ है तो तृतीय हो जाएंगे, और अगर तृतीय है तो उनके स्थान पर द्वितीय है तो उनके स्थान पर प्रथम हो जाएंगे। खयाम चरह, तो यहाँ पे झ के स्थान पर हमने अभ्यास से चर्च सूत्र के द्वारा क्या कर दिया, ज कर दिया सदृशतम होने के कारण। अब यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र है गम हन जन खन घसाम लोपः किंगिति अनंगी अनंगी। हाँ, ये सूत्र है, और इस सूत्र के अनुसार कित यंगित प्रत्यय जो परे हो, तो ये जो धातुएं गिनाई है उसमें घस धातु भी है, तो इनका लोप हो जाता है, इनका उपदा लोप हो जाता है, इनकी उपदा का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अतुस प्रत्यय जो है वो कित है, क्योंकि अपित लिट कित होता है, तो यहाँ पे जो है ये अतुस जो है पित नहीं है और लिट है, इसलिए ये कित है। तो कित हमारा क्या हुआ, घ जो है वो हमारा हलंत हो गया। तो हमारे पास स्थिति हो गई ज घ स और अतुस।
और उसके बाद फिर शासी वसी घसीनांच सूत्र से सकार के स्थान पर श मूर्धन्य श हो जाता है। तो हमारे पास स्थिति हो गई ज घ श और अतुस। अब देखिए, अब यहाँ हमारे पास एक सूत्र है खरीच। तो खर्च प्रत्याहार का वर्ण श परे है, इसलिए घ को हम क्या कर देंगे, चर कर देंगे। तो चर, घ को चर प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। और चर प्रत्याहार के अंतर्गत जो 5 आते हैं उनमें कवर्ग का जो ग है, कवर्ग का जो क है घ के स्थान पर, वो ही यहाँ पर प्रयुक्त होगा खरीच सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्थिति फिर हो गई ज क श और अतुस। और अब हम इसको जब कर देंगे, संयोग करेंगे, तो ये जक्षतु रूप सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने उपधा का लोप किया, गम हन जन खन घसाम लोपा नीति अनंगी सूत्र द्वारा उपधा का लोप किया। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लोप हमने किया है, ये कित प्रत्यय परे होने पर घस की उपधा का लोप किया है। और घस की उपधा घ का अ है, अच के स्थान पर कार्य किया। और कित प्रत्यय अतुस जो कि परवर्ती है, पर निमित्तक हो गया। तो इसलिए ये जो उपधा का लोप है, ये जब हम चरत्व कर रहे हैं खरीच सूत्र द्वारा, जब हमने घ के स्थान पर क करना है, तो उस समय ये जो उपधा का लोप है ये स्थानीवत नहीं माना जाएगा। अर्थात घ जो है उसके बाद जो अ है वो लोप किया है, तो लोप ही माना जाएगा। अन्यथा यहाँ पर खरीच सूत्र द्वारा खर प्रत्याहार का वर्ण परे न होने के कारण अ है बाद में, जो कि लोप नहीं हम मानेंगे, तो वो अ होने के कारण यहाँ पर हमारा अभिष्ट रूप जो है जक्षतु, ये रूप नहीं बन पाएगा, ग के स्थान पर क नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए, ये विधियां बताई हैं कि इन विधियों को करना हो तो आदेश स्थानीवत नहीं होता। अब हम वापस आते हैं अपने जो हम रूप बना रहे थे, सुधी उपास्या की संधि कर रहे थे। तो उस समय हमारे पास स्थिति थी सुध य और उपास्या, और उस समय अनचिच सूत्र की प्राप्ति हो रही थी। और उसी संदर्भ में हमारे पास सूत्र आया, और वो सूत्र था स्थानीवद आदेश अनुविधौ। तो वहाँ उस सूत्र द्वारा यहाँ आदेश जो किया वो स्थानीवत, ई के स्थान पर जो यह किया वो स्थानीवत हो गया। परंतु अनविधौ उसमें कहा, तो अलविधि होने के कारण वो स्थानीवत नहीं हुआ। परंतु पुनः अचा परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र के अनुसार यहाँ पर ई के स्थान पर जो यह किया है, ये परवर्ती ओ को निमित्त मानकर किया। और पूर्व विधि करनी है हमें, क्या पूर्व विधि करनी है हमें, द्वित्व करना है हमें ध को। तो इसलिए पूर्व विधि करने में ये फिर से स्थानीवत हो गया। और फिर हमने ये जो सूत्र अभी अभी आपके सामने बताया, न पदार्थ द्विवचन, तो इसमें द्वित्व करना हो तो अच के स्थान पर को निमित्त मानकर किया गया आदेश स्थानीवत नहीं होगा। तो अंत में हम पुनः इतनी सारी प्रक्रिया के बाद निर्णय पर पहुंच गए कि जो यह है, ई के स्थान पर जो यह किया है आदेश, वो स्थानीवत नहीं होगा। और अब स्थानीवत यदि नहीं होगा तो अनचिच सूत्र के अनुसार अच परे ना हो, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, आपका द्वित्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ध को द्वित्व कर दिया। अब आगे की प्रक्रिया करने के लिए हमारे पास आगे हमने क्या प्रक्रिया करनी है, तो यहाँ पे देखिए सूत्र मैं आगे चलती हूँ कि उसके बाद हमें सूत्र है झलाम जश झशी। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो स्थिति है ना, सु ध ध य उपास्य, तो यहाँ पे सु ध ध य एक पद है, ये ध्यान में रखिएगा। सुधी पद के ही हमने जब संधि कर रहे हैं तो ये हमारे पास ये रूप प्राप्त हुआ है। अब जो है हमारे पास सूत्र है झलाम जश झशी। तो इसका जो है, इसमें ये बताया गया कि झलाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, और झलामी झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर। तो याद रखने के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि
जो झल प्रत्याहार का वर्ण है, ये वर्ग झ जो है वो वर्ग के चतुर्थ से वर्ण से शुरू आरंभ होता है और फिर समस्त वर्ण वर्ग के चतुर्थ से लेकर समस्त वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मतलब है कि हम स्वर नहीं इसमें आएंगे, स्वर के स्थान पर नहीं कर सकते हम। उसके बाद हम हाय वर लण के स्थान पर नहीं कर सकते, हय वर ल के स्थान पर, और ञम ङ न जो अंतिम वर्ण हैं वर्ग के उनके स्थान पर हम नहीं करते। तो ये सूत्र जो है वो केवल मात्र झल के स्थान पर कार्य करता है, ये हमें ध्यान रखना है। और झल के स्थान पर क्या कार्य करता है? झष करता है। अब झष के अंतर्गत 5 ही वर्ण आते हैं, ज ब ग ड द। हर वर्ग का जो है ये तृतीय वर्ण हो जाता है। तो चतुर्थ के स्थान किसी भी झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। और एक और जो है कि परे क्या होना चाहिए? झष। झष प्रत्याहार का वर्ण परे होना चाहिए। अब झष प्रत्याहार में जिस प्रकार से झल के अंतर्गत वर्ण ज से आरंभ हुए, यहाँ भी वर्ग के चतुर्थ जो है वर्ण से आरंभ होकर जब गण दश तृतीय तक, तो वर्ग के चतुर्थ और तृतीय वर्ण जो है वर्ण हो अगर परे, तो क्या हो जाता है? झल के स्थान पर जश हो जाता है। तो कोशिश हमें करनी चाहिए ताकि हमें ये ध्यान रहे कि कौन सा वर्ण पहले हो और परे कौन कौन से वर्ण हो, तो जश का प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। तो मैं इस उदाहरण में जैसे सु ध ध य, ये एक पद है, इसमें देखिए जो है ध पूर्व वाला ध झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और दूसरा ध भी झल प्रत्याहार में आता है, तो झष में आता है। झल में आता है तो झष में भी आता है, क्योंकि झल के अंतर्गत उससे और अधिक वर्ण आते हैं। तो हमें चाहिए झल प्रत्याहार का वर्ण और उसके परे झष प्रत्याहार का वर्ण। तो ध झल प्रत्याहार में, उसके परे का ध जो है वो झष में आता है, इसलिए झल प्रत्याहार का वर्ण जो ध है उसके स्थान पर झष प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। और मैंने बताया था कि वर्ग के तृतीय वर्ण होने हैं और सदृशतम उसी वर्ग का जो है वर्ण सदृशतम होता है, तो ध के स्थान पर ध हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और प्रश्न हो सकता है कि ध के स्थान, दूसरे वाले ध के स्थान पर क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, परंतु उसके परे य है, इसीलिए मैंने कहा कि परे होने वाला वर्ण भी पता होना चाहिए। परे केवल मात्र वर्ग के चतुर्थ और तृतीय वर्ण ही होने चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई भी वर्ण होगा तो फिर उसमें झल को जश नहीं होगा। तो इसलिए जो परवर्ती ध है उसको हम जश तो नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास ये जो स्थिति है ये हो गई हमारे पास सु द ध और य। अब यहाँ पे देखिए हमें एक सूत्र है संयोगान्तस्य लोपः। हमारे पास सु द ध य, ये क्या है? संयोग है। यहाँ पे संयोग कैसे हैं? हमने संयोग की परिभाषा पढ़ी थी, क्या? हलो अनंतरा संयोग, अर्थात हलो हल अर्थात जो व्यंजन है उनमें यदि कोई अनंतरा अंतर, उनके मध्य में कोई व्यवधान नहीं होगा, तो व्यवधान किसका होगा? स्वर का। तो यदि स्वरों के मध्य किसी भी व्यंजनों के मध्य किसी स्वर का व्यवधान नहीं होता तो उन व्यंजनों को क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 व्यंजन हमारे पास हैं, द ध और य, और ओ बाद में है। तो ये जो 3 हैं, इनके तीनों के बीच में स्वर का व्यवधान नहीं है, इसलिए ये संयोग है। अब संयोग है और ये पद संयोग में ही समाप्त हो रहा है। अगला पद उपास्य नया पद है, तो ये पद जो है तो संयोगांत पद है। ठीक है, तो संयोगान्तस्य लोपः सूत्र यहाँ पे प्रवृत्त होता है कि संयोग में समाप्त होने वाला जो पद होता है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर इससे पहले कि मैं इस सूत्र को आपके सामने स्पष्ट करूं,
लोप जो है वो किसे कहते हैं, तो लोप के लिए जानना भी आवश्यक है। व्याकरण में लोप की परिभाषा है अदर्शनम लोपः, अर्थात इसकी वृत्ति देते हुए भट्टोजी दीक्षित ने कहा प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। यहाँ पे देखिए प्रसक्तस्य अगर ना होता, सूत्र में भी यही कहा है अदर्शनम लोपः, और अगर अर्थ भी होता कि जो दिखाई ना दे उसका लोप हो जाता है, तो ऐसे तो बहुत सारे जो हैं विधियां, अभी मैं आपके सामने उदाहरण से स्पष्ट करूंगी, जो दिखाई नहीं दे तो हम समझेंगे उनका लोप है। जैसे कोई प्रत्यय कभी हुआ ही नहीं है और कोई प्रत्यय दिखता भी नहीं है, तो हम कहेंगे कोई प्रत्यय जो है उसका जो है ना भी लगाए तो हम कहें लोप है। तो उसके मैं उदाहरण से अभी बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं यहाँ आपको लोप के विषय में बताना चाहती हूँ कि प्रसक्त अर्थात जो प्राप्त हुआ हो और किसी सूत्र द्वारा वो उसका दिखाई ना दे जब, तो उसका नाम हो जाता है लोप। जिसे हम हटा देते हैं किसी सूत्र से, तो हटा देना ना कहकर हम उसको कहते हैं कि इसका लोप हो गया। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि व्याकरणों के अनुसार, देखिए सामान्य भाषा में लोप विनाश को भी कहते हैं, परंतु व्याकरणों के अनुसार शब्द नित्य हैं और उनका कभी भी विनाश नहीं होता, परंतु वो दिखाई ना देना जो है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि दिखाई ना दें। हालांकि यहाँ पर ये भी प्रश्न है कि शब्द दिखाई तो देते नहीं है, मतलब दिखाई देने का मतलब है प्राप्त नहीं होते, उनकी प्राप्ति उपलब्धि नहीं होती है, वो सुनाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे ये भी है कि इनका दर्शन भी यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि ये शब्द नित्यत्ववादी हैं व्याकरण। तो यहाँ पे देखिए तो अदर्शनम लोपः मैंने आपको स्पष्ट किया। अब क्योंकि जो संयोगान्तस्य लोपः सूत्र है उसमें लोप का प्रयोग हुआ है, इसलिए अब हमको पता चल गया कि लोप का मतलब होगा कि जो प्राप्त हो गया था, अब उसको यदि हम हटा देते हैं यहाँ से तो वो लोप कहलाएगा। उसका लोप होता है मतलब उसको हटा देना है, उसको दिखाई नहीं देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सूत्र है फिर संयोगान्तस्य लोपः, और संयोग मैंने आपको बताया, और ये पद संयोगान्तस्य पदस्य लोपः, पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है तो संयोगान्तस्य पदस्य लोपः। तो यहाँ पे संयोगांत तो अलोअंत्यस्य परिभाषा हमने पढ़ी हुई है, और हमने ये भी पढ़ा है येन विधिस्तदन्तस्य। तो यहाँ पे क्योंकि पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है और पदस्य विशेष्य है और संयोगान्तस्य विशेषण है, और हमने पढ़ा था कि जिसके द्वारा विधि की जाती है वो तदंत को ही कार्य होता है। तो यहाँ पर पदस्य पद के द्वारा विधि की जा रही है षष्ट्यंत के द्वारा, तो हम उसके अंतिम के स्थान पर होंगे, जिसके स्थान पर विधि की जा रही है उसके अंतिम वर्ण के स्थान पर होगी। तो संयोगांत पद के स्थान पर वृद्धि की के स्थान पर कार्य किया जा रहा है, लोप किया जा रहा है, तो वो लोप अलोअंत्यस्य परिभाषा के कारण संयोगांत पद के अंतिम वर्ण य को प्राप्त होगा। देखिए जब हम कहते हैं य का लोप होगा और या का लोप प्राप्त होगा, तो इन दोनों में अंतर है। होगा मतलब कि हम लोप कर देंगे, परंतु जब हम कहते हैं लोप प्राप्त होता है तो फिर उससे आगे क्या प्रक्रिया होती है, ये प्राप्त हुआ लेकिन अभी हमने उसको करना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद एक वार्तिक है यणः प्रतिषेधो वाच्यः, अर्थात यदि संयोगांत से, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सूत्र संयोगांत से लोपः के अंतर्गत है और उसके विषय में है, इसलिए ये उसी पर ही ये जो है वार्तिक लागू होगा। तो ये वार्तिक जो कह रहा है यणः प्रतिषेधो वाच्यः, वो यही कह रहा है कि संयोगांत से, संयोग के अंत में जो य व र ल का लोप यदि कहीं कहा गया है तो वो उसका प्रतिषेध करना चाहिए, उसका लोप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो संयोगान्तस्य लोपः सूत्र द्वारा हमें ये लोप प्राप्त हुआ था यकार का, वो इससे उसका प्रतिषेध हो गया, क्योंकि यकार यण के अंतर्गत आता है और संयोगान्तस्य लोपः सूत्र द्वारा किया है। यहाँ पर मैं आपको महाभाष्य के और हमारे जो हैं कैयट इत्यादि ने जिस प्रकार से इसकी व्याख्या की है उसके विषय में मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि महाभाष्यकार ने
ये जो वार्तिक है यणा प्रतिषेधो वाच्य, इसका प्रत्याख्यान किया है। उनका कहना है कि यणा प्रतिषेधो वाच्य वार्तिक की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सूत्र है संयोगान्तस्य लोपः, तो यहाँ पर जो है इसमें संयोगान्तस्य झलो लोपः, ये झल की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए यहाँ संयोगान्तस्य लोपः का अर्थ है कि संयोगान्तस्य पदस्य झलो लोपः। तो यहाँ वो उनका कहना है कि झल के अंतर्गत यण आता ही नहीं है, इसलिए यण के प्रतिषेध की जब बात ही नहीं हो रही है तो फिर वार्तिक देने की कोई आवश्यकता, इस वार्तिक की कोई आवश्यकता नहीं है। संभवतः आप लोग बात समझ गए होंगे कि यहाँ पे देखिए झल प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल नहीं आते, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि संयोगांत पद के जो झल का लोप होता है, अलो अंत्य से उसका अंत में यदि झल प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसका लोप होता है संयोगांत से लोपा सूत्र द्वारा। इसका तात्पर्य है कि संयोगांत से लोपा सूत्र के द्वारा य व र ल का जो लोप होता है जो है उसको यणा प्रतिषेधो वाच्य वार्तिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संयोगांत से लोपा से उसका लोप होता ही नहीं, प्राप्त ही नहीं हो रहा। देखिए प्रक्रिया सिद्धि करते समय अगर आपको लगता है कि एक ही सिद्धि में बहुत ही समय लग रहा है तो वो आपको अपने जो है अपने जो आपकी गति है, जितनी तेजी से आप लिखते हैं कार्य करते हैं, परंतु समझने के लिए बहुत ही आवश्यक बात है कि संयोगांत से लोपा जो है झल की अनुवृत्ति आने के कारण यणा प्रतिषेधो वाच्य का प्रत्याख्यान महाभाष्यकार ने किया है। परंतु क्योंकि भट्टोजी दीक्षित ने इसको यणा प्रतिषेधो वाच्य को वार्तिक के रूप में माना है, इसलिए हम उनके अनुसार संयोगान्तस्य में झला की अनुवृत्ति न मानकर हमें य के लोप की भी प्राप्ति हो रही है और फिर यणा प्रतिषेधो वाच्य वार्तिक द्वारा वो लोप जो है वो उसका प्रतिषेध हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है वो लोप नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, हाँ, तो ये कहाँ से झल की जो अनुवृत्ति आई है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि झल पूर्व में नहीं, झलो झली जो सूत्र है वो संयोगान्तस्य लोपः के 3 सूत्रों के बाद आता है, ठीक है। तो अनुवृत्ति कैसे आएगी? तो वो एक न्याय है, सिंहावलोकन न्याय। उस न्याय के द्वारा महाभाष्यकार ने यहाँ पर झल की जो है अनुवृत्ति मानी है। अर्थात जिस प्रकार से सिंहावलोकन न्याय होता है, जिस प्रकार से सिंह जो है शेर अपना शिकार करता है, शिकार करके जब आगे निकलता है तो वो पीछे देखता जाता है, अपने शिकार को देखते हुए जाता है। तो इसी प्रकार से जो आगे वाला सूत्र है उसको उसका अपकर्षण कर लिया संयोगान्तस्य सूत्र में, संयोगान्तस्य लोपा सूत्र। तो ये कैसे हमने आगे वाले सूत्र जो है उसको की अनुवृत्ति ली, ये भी मैंने आपके सामने स्पष्ट किया महाभाष्यकार के अनुसार। तो अब हमारे पास ये हुआ कि हमने यण का प्रतिषेध, यण के लोप का प्रतिषेध हो गया। इसके बाद देखिए हमारे पास एक वार्तिक और है और वो है यणः मयो द्वे वाच्य। अब ये भी वार्तिक जो है इसके 2 अर्थ हैं। यहाँ पे देखिए यणः और मयः 2 पद हैं और दोनों में जो विभक्ति है वो पंचमी और षष्ठी मानी जा सकती है। यणः में पंचमी भी मान सकते हैं, षष्ठी भी मान सकते हैं। मयः में पंचमी भी मान सकते हैं, षष्ठी भी मान सकते हैं। इसलिए हम इस जब अर्थ करते हैं तो इसके 2 प्रकार से इसके अर्थ जो है सूत्र के हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला अर्थ है कि यण के बाद यदि मय प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसको द्वित्व हो जाता है, और क्योंकि ये अनचिच सूत्र के अंतर्गत आ रहे हैं, उन्हीं के संबंध में है, तो इसलिए ये विकल्प तो होगा ही, इसलिए मैं बता दूं। परंतु यहाँ देखिए, यहाँ पे यणः में यदि हम पंचमी मानते हैं और मयः में षष्ठी मानते हैं तो हमें क्या अर्थ होता है? यण प्रत्याहार के बाद मय प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर वर्ण को द्वित्व हो जाता है। तो प्रस्तुत जो हमारा उदाहरण है उसमें तो इसकी आवश्यकता नहीं है,
परंतु जहाँ पर अनचि च सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो पाती, क्योंकि अनचि च सूत्र कहता है कि अच के बाद यर प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके परे अच ना हो तो उस यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व होता है। तो यदि अच प्रत्याहार का वर्ण नहीं है और अच प्रत्याहार न होने के कारण वहाँ पर द्वित्व नहीं होगा यर का अनचि च सूत्र से, तो ये जो सूत्र है ये यण प्रत्याहार जो है उसके बाद यण में य वर ल के बाद भी यदि यर प्रत्याहार का वर्ण होता है तो उसको भी ये द्वित्व करता है। कैसे? जब हम इस सूत्र का अर्थ लेते हैं यणा में पंचमी मया में षष्ठी मानकर, क्योंकि दोनों ही हो सकती हैं। दूसरा जो अर्थ है, हम मया में पंचमी माने और यणा में षष्ठी मानते हैं, तो हमारा होगा कि मय प्रत्याहार के वर्ण के बाद यदि यण प्रत्याहार का वर्ण आता है तो उसको विकल्प से द्वित्व कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा ये वाला जो परिभाषा है, ये जो अर्थ है, ये हमारे इसमें शुद्धि उपास्य जिस दी कर रही हूँ उसमें प्राप्त होगी। यहाँ पे देखिए ये जो ध है ये मय प्रत्याहार में आता है और उसके बाद य है जो यण में आता है। तो मय प्रत्याहार के वर्ण के बाद यण प्रत्याहार का वर्ण य है, इसलिए इस य को द्वित्व यहाँ प्राप्त हो गया, तो द्वित्व हो जाता है। ये देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी में ये वार्तिक नहीं है, इसलिए इस वार्तिक के द्वारा जो निष्पन्न होने वाला है और जो संधि होती है वो वहाँ पर नहीं है, तो ये सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, य का भी द्वित्व कर दिया, तो हमारे पास स्थिति क्या हो गई, सु द ध य और य का द्वित्व करा और उपास्य। तो जब अब हमें इनका संयोग करना है, तो अब हमें ये है, हमारे पास 4 रूप बनेंगे। 4 रूप कैसे बनेंगे, क्योंकि ध को भी द्वित्व अनचि च से विकल्प से होता है, इसलिए ध को द्वित्व करेंगे तो एक रूप बनेगा, ध को द्वित्व नहीं करेंगे तो एक रूप बनेगा। इसी प्रकार से य को द्वित्व विकल्प से होता है, इसलिए य को द्वित्व करेंगे तो एक रूप बनेगा, य को द्वित्व नहीं करेंगे तो दूसरा रूप बनेगा। तो 4 रूप देखिए, उनके लिए कहा द्विधम द्वयम। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 ध और 2 य जब होते हैं, मतलब 2 ध का द्वित्व करके य का भी द्वित्व करके तब रूप क्या बनता है, तब बनता है जो सु द ध य उपास्य, इसको जोड़ देंगे तो हमारा जो रूप बनेगा, संयोग की प्रक्रिया है, यह जो है परवर्ती में पूर्ववर्ती मिल जाता है। उ में य मिल गया, यू बन गया, फिर उसके बाद य में मिल गया, तो य जो है वो स्वर रहित होने के कारण आधा हो गया, उसके बाद उसमें ध मिल गया और फिर ध में द मिल गया, तो शुद्ध य उपास्य। इस प्रकार से हमारा जो है संधि हो जाएगी। वो कौन सी संधि, जिसमें द्विध और द्विय हो, विकल्प है ना। अब यदि एक ध और 2 य हो, हम ध को द्वित्व नहीं करते और य को द्वित्व कर लेते हैं, तो हमारे पास रूप बन जाएगा सु ध, 2 ध को द्वित्व नहीं किया और 2 य और उपास्य, तो इसको जोड़ेंगे तो शुद्ध उपास्य। फिर एक रूप बनेगा द्विधम एक यम। मैं ध का तो द्वित्व करूंगी परंतु मैं य का द्वित्व विकल्प होने के कारण नहीं करूंगी, तो हमारे पास शुद्ध ध युपास्य, शुद्ध युपास्य इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से एक ध एक य, मैं न ध का द्वित्व करती हूँ न मैं य का द्वित्व करती हूँ, क्योंकि विकल्प है तो मेरे पास विकल्प है, तो इसलिए उस समय शुद्ध्युपास्य रूप जो हमारे पास निष्पन्न होगा। तो इस प्रकार से देखिए 4 रूप जो इसके बनते हैं, ध को द्वित्व करके और य को वार्तिक के द्वारा द्वित्व करके, ये 4 रूप जो है वो इस प्रकार से आपके सामने निष्पन्न होते हैं। अब इसी प्रकार से देखिए इसके जो हैं, हमने इको यणची करा, तो ई के स्थान पर य का रूप हमने देख लिया। इक के अंतर्गत ई उ री और री 4 आते हैं, तो चारों के उदाहरण हमें देखने पड़ेंगे।
तो दूसरा उदाहरण उकार का, उ के स्थान पर व करना है, उ के स्थान पर यण करना है। तो मधु और अरि जब हम इनका जो है संधि करते हैं तो ये संधि बिल्कुल उसी प्रकार से इको यणचि और फिर तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य का प्रयोग करके यहाँ पर अच परे होने के कारण इससे अव्यवहित पूर्व धू के ऊ को हम क्या कर देंगे, यण करेंगे। और जब यण के अंतर्गत य व र ल में से ऊ के स्थान पर सदृशतम होने के कारण, स्थानीय अंतरतम से सदृशतम होने के कारण ऊ के स्थान पर व करेंगे। अब जब ऊ के स्थान पर व करेंगे तो ध को हम अनचिच सूत्र द्वारा फिर द्वित्व, और फिर द्वित्व के संदर्भ में वही स्थानिवदादेश अनल विधौ, फिर उसके बाद अचः परस्मिन् पूर्वविधौ, और फिर अंत में न पदांत द्विवचन सूत्र द्वारा हम यहाँ पर जो अनचिच सूत्र के द्वारा जो हमने ई के स्थान पर यह किया उसको हम क्या करेंगे, ना किया हुआ मानेंगे, स्थानिवत नहीं मानेंगे, और फिर हम अनचिच सूत्र से द्वित्व कर देंगे। तो हमारे पास म ध ध ब अरि इस प्रकार रूप सिद्ध होंगे बनेगा। और उसी तरह से फिर आगे सारी प्रक्रिया य को जो है वो द्वित्व करके, उसके बाद ध को जलाम जर्शी से द करके, तो 4 रूप जो है वहाँ भी हमें प्राप्त होंगे। आगे जो है हमारा जो है री के स्थान पर र, तो धातुरी और अंशः, इसमें जब हम देखिए मधु अरि जो है ये समास है, और समास होता है मधोह अरि, मध्वरी जो बनता है वो मधोह अरि ही समास से बनता है। मधु नामक राक्षस का शत्रु कौन है, विष्णु, तो मध्वरी विष्णु को कहते हैं। तो ये समास करने के बाद, विभक्ति लोप करने के बाद हमारे पास मधु अरि स्थिति बचती है, तब हम इनको फिर संधि करके जोड़ते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे है धात्रंश, तो धात्रंश जो है ये समस्त पद है, इसका जो विग्रह करते हैं तो यह धातु अंश, धातृ शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में धातु बनता है। धातु अर्थात विधाता का अंश, विधाता मतलब ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का अंश जो हो उसको धात्रंश कहते हैं। तो यहाँ पर धात्री का अंश के साथ जब समास हुआ तो षष्ठी भक्ति का समास है, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी का लोप होके हमारे पास ये धात्री अंश बचता है। तब जब हम संधि करते हैं तो इको यणचि से इक के अंतर्गत री आता है, री के स्थान पर स्थानीय अंतरतम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यादि करके र हो जाएगा। तो हमारे पास स्थिति बन जाती है धात र और अंशः। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पे जो है उसके बाद अनचिच सूत्र द्वारा यहाँ पे द्वित्व होगा, परंतु द्वित्व करने के बाद यहाँ पे झलाम झषि क्यों नहीं होगा। धात त र अंशः, यहाँ ये स्थिति है, तो यहाँ पे हम झलाम झषि से द त के स्थान पर द क्यों नहीं करते। तो इसका देखिए त जो है वो झल में आता है, लेकिन उसके परे जो त है वो झष में नहीं आता, वो वर्ग का प्रथम है। मैंने कहा था वर्ग के तृतीय और द्वितीय दोनों में झष, तृतीय, हाँ तृतीय और चतुर्थ और तृतीय परे होने पर ही यहाँ पर जो है झलाम झषि लगेगा। तो यहाँ पे त के परे त है जो झष में नहीं आ रहा, इसलिए त को जो है झष नहीं होगा। ये भी बात जो है कभी कभी ध्यान में नहीं आती है कि यहाँ पे क्यों नहीं द्वित्व हुआ, और अक्सर जो स्नातक के जो बच्चे हैं वो उनके लिए ये समस्या कई बार उनके सामने आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारा यहाँ संयोगांत से लोपः इत्यादि पूरे सभी कार्य होंगे, और र है यण के अंतर्गत आता है, उसका प्रतिषेध होकर यहाँ पर धात्रंशा रूप हमारे पास बनेगा। अब देखिए अगला जो है लाकृति, लाकृति री प्लस आकृति, री कहते हैं, री इव आकृति यस्य, लाकृति कहते हैं। ये कृष्ण का नाम, री के समान टेढ़ी आकृति वाले कृष्ण के लिए लाकृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये समास कर, जब हम समास कर लेते हैं
तो री और आकृति हमारे पास बचता है। तो यहाँ पे कभी कभी एक जो है ये एक प्रकार से दुविधा सी हो जाती है कि रे में री है तो क्या री के स्थान पर करना है, तो ऐसा नहीं है, नहीं तो जो है हमारा अशुद्ध रूप बन जाएगा। री भी स्वर है, इक में री आता है, ई उ री और री, तो री पूरे के स्थान पर यण के अंतर्गत ल आता है, तो री के स्थान पर सदृशतम होने के कारण इको यणची सूत्र द्वारा ल हो जाएगा। अब ल जो है ये एक अकेला ही है, इसमें हम ना तो इस अनचि च से इसको द्वित्व कर सकते हैं, ना ही हम इसका संयोगांत से लोपह कर सकते हैं। पद भले ही है लेकिन संयोग में समाप्त नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको केवल मात्र इको यणची सूत्र प्रवृत्त होगा और उस सूत्र प्रवृत्त करके ल और आकृति, और ल में हलंत है, आ जोड़ के लाकृति रूप हमारा सिद्ध। तो ये जो है आपके सामने यण संधि से संबंधित जितने भी सूत्र थे वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब देखिए हमें द्वित्व के संबंध में कुछ सूत्र हैं कि द्वित्व जो है वो कहाँ पर करते कहाँ नहीं करते, क्योंकि हम अनचिच सूत्र से द्वित्व कर रहे थे, तो उसी संदर्भ में एक सूत्र है जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये अगला सूत्र है इसी प्रकरण का, और वो सूत्र है नादिन्य आक्रोशे सूत्र। हाँ, ये सूत्र है नादिन्य आक्रोशे। इसमें नादिन्य मतलब न आदिनी, नादिनी, और आक्रोशे पुत्रस्य, ये सूत्र है। तो यहाँ पे क्या है कि पुत्र शब्द के बाद यदि आदिनी शब्द हो और आक्रोश अर्थ हो, आक्रोश मीन्स क्रोध, गुस्सा, आक्रोश अर्थ हो, तो यहाँ पर पुत्र को क्या हो जाएगा, पुत्र शब्द को द्वित्व नहीं होगा। अब आपको पता ही है कि द्वित्व जो है वो अंतिम के स्थान पर ही होगा, तो इसलिए पुत्र पद का द्वित्व नहीं होगा, मतलब उसके अंतिम वर्ण का द्वित्व नहीं होगा। तो यहाँ देखिए जो आप पुत्र के त को द्वित्व नहीं होगा। देखिए अभी द्वित्व आपके सामने वो आएगा, इसमें मैं अभी उदाहरण में आएगा। तो यहाँ देखिए पहले तो सबसे पहले हमें इस सूत्र का तात्पर्य समझना है। ये सूत्र कह रहा है कि आदिनी, आदिनी अध धातु से बनता है, आदिनी में खाने वाली, तो पुत्रम अति, तो यहाँ पे पुत्र आदिनी बनता है। तो यहाँ पे वाक्य है पुत्र आदिनी त्वम असि पापे। तो यहाँ अर्थ क्या है, यहाँ पे आक्रोश है कि तुम पुत्र को खाने वाली हो। तो यहाँ आक्रोश अर्थ में आदिनी शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आक्रोश के बिना भी उदाहरण आपके सामने होगा, अभी मैं आपको इसमें बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्वित्व जो है नहीं होगा, और द्वित्व नहीं होगा तो पुत्र आदिनी जो है हमारा, पुत्र और आदिनी मिला के पुत्रादिनी बनेगा। परंतु यदि हमारे पास ये आक्रोश अर्थ में नहीं है, जैसे हम कहते हैं पुत्र आदिनी सर्पिणी, पुत्र को खाने वाली सर्पिणी, सर्पिणी जो पुत्र को खाती है, तो यहाँ तत्व कथन है, तथ्य कथन है, ये जो है सच्चाई बताई जा रही है, इसमें कोई आक्रोश नहीं है। तो आक्रोश नहीं है इसलिए पुत्र के त को द्वित्व हो जाएगा। तो द्वित्व होने के बाद जो है हमारा जो वहाँ पुत्र त्र है, इसमें त और त्र करके पुत्रादिनी जो है ये हमारे पास रूप जो है वो निष्पन्न होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा द्वित्व के संबंध में ये हमारे पास सूत्र था। तो अब मेरे पास समय भले ही है, परंतु अब मैं चाहूँगी कि आप इसी को मैं एक तरह से इसके पुनरावृत्ति की जाए कि किस तरह, यदि आपको संस्कृत में भी कुछ छात्रों को इसको लिखना होता है, तो संस्कृत में यदि हमने एक यणचय सूत्र के द्वारा बने हुए सुधि उपास्य की ही सिद्धि करनी है, तो इतनी लंबी प्रक्रिया जो है अभी मैं एक बच्चे का वो पढ़ रही हूँ, पंकज कुमार का, वो कह रहे हैं बड़ा कठिन है मैडम, आपके श्री चरणों की सेवा से ही स्पष्ट ज्ञान संभव मेरे लिए है।
बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ही आपको मतलब स्लो लेवल से पढ़ा रही हूँ, लो लेवल का, परंतु अगर आपको ये लगता है कि ये भी बहुत कठिन लग रहा है तो मैं आपको इसको और भी अधिक सरल विधि से आपको कराने का प्रयास करूँगी। परंतु जब मैं सरल विधि कराऊंगी तो फिर मैं जो आपको इन सूत्रों के अंदर जो गूढ़ अर्थ हैं, भिन्न भिन्न आचार्यों ने जो इनके अर्थ लिए हैं, वो नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए सरल तरीका लघु सिद्धांत कौमुदी से आप कर सकते हैं। सामान्य रूप से ही मैं यही बताने जा रही थी कि यदि संस्कृत में आपको इसके सिद्धि करनी हो तो आप इतनी लंबी प्रक्रिया तो संभवतः नहीं करेंगे। उसमें केवल मात्र आप इतना ही बताएंगे कि जैसे सुधि और पास्या में बताएंगे कि को यणचि इति सूत्रेण तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्रस्य सहाय्येन, इसमें आप कहेंगे इक सुधि इत्यस्य ईकारस्य स्थाने उपास्यस्य उपरतः ईकारस्य यकारः स्थाने अंतरतमः सूत्रस्य सहाय्येन भविष्यति। तो इस तरह से आप करके इसको जो है पूरे को जो अलग अलग ना करके इनको आप जो है इनको सम्मिलित करके आप इसको कम शब्दों में भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। फिर उसके बाद जलाम जशीति सूत्रेण जल प्रत्याहारस्य वर्णस्य स्थाने जश प्रत्याहारस्य वर्णः जकारः भविष्यति। उसके बाद आप फिर धकारस्य स्थाने दकारः अनचि च सूत्रेण द्वित्वं भविष्यति। उसके बाद फिर आपके बाद फिर वही आ जाएगा संज्ञावगान्तस्य लोपः। उसके बाद यणः प्रतिषेधो वाच्यः। इस प्रकार से यदि आप मतलब सरल तरीके से और संक्षेप में भी करना चाहें तो उसको आप करेंगे, परंतु समझने के लिए सूत्र क्या कहता है और भाष्यकार ने, अभी भाष्यकार में तो बहुत कुछ है, परंतु सरलतम तरीके से मैंने कम से कम आपको बताने का प्रयास किया कि जो चीज़ आपको आनी चाहिए। यदि आप व्याकरण के छात्र हैं और स्नातकोत्तर परीक्षा देंगे आप और आगे आपको पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि इतना तो आपको जो है समझना चाहिए। और यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार से और समस्या हो तो आप मेरे जिस तरह से अभी आपने ये लिखा है और मेरा ध्यान चला गया, ऐसे ही यदि कोई बाद में भी टिप्पणी लिखता है तो मैं उसको प्रयास करूँगी कि अगले व्याख्यान में उसकी उस समस्या को स्पष्ट करने का प्रयास करूँ। तो आज के लिए इतना ही, और अब अगली जो अगला व्याख्यान जिस दिन भी होगा उस दिन मैं आपको आगे की संधियों के विषय में बताऊंगी। और तब तक के लिए सबका धन्यवाद। आप लोग जो भी इससे जुड़े हुए हैं, जो भी इस समय देख रहे हैं, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और प्रोफेसर झा जी पुनः आपको नमन। और मैडम भी कई बार जो है बहुत अच्छे जो प्रेरक वाक्य लिखती रहती हैं, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। और सब स्वस्थ रहें और अगले व्याख्यान तक के लिए हम इसी प्रकार से संलग्न रहें, अध्ययन में लगे रहें। और सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।